नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9 की संस्कृत प्रथमा पाठा अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि। ठीक है, तो आप जो है अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए और निकाल करके सामने रख करके उसको पढ़िए और देखिए। जहाँ ना समझ में आए आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए, सर्वेषु राष्ट्रेषु राष्ट्रीय वैशिष्ट्ययुक्तानि वस्तूनि प्रतीकरूपेण स्वीक्रियन्ते। तत्रत्य जनः तेषु प्रतीकेषु तद्राष्ट्रस्य गौरवं चारित्र्यं गुणाश्च प्रतिभासन्ते। तानि यो राष्ट्रीय प्रतीकानि निगद्यन्ते। सर्वेषु राष्ट्रेषु, सभी सर्वेषु कौन विभक्ति है? सप्तमी का बहुवचन। राष्ट्रेषु, राष्ट्रेषु में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी का बहुवचन। राष्ट्रीय वैशिष्ट्य युक्तानि, यानी राष्ट्रीय वैशिष्ट्य का मतलब है विशेषता से, युक्तानि मतलब युक्त, वस्तूनि, वस्तूनि यानी वस्तुएं, प्रतीक रूपेण यानी प्रतीक के रूप में, स्वीक्रियन्ते है यानी स्वीकार की जाती हैं, तत्र यानी वहाँ के जनः मतलब लोगों के द्वारा, यानी सभी देशों में राष्ट्रीय विशेषता से युक्त वस्तुओं को प्रतीक के रूप में लोगों द्वारा जो है स्वीकार किया जाता है। तेषु प्रतीकेषु तत्र राष्ट्रस्य गौरवं चारित्र्यं गुणाश्च प्रतिभासन्ते। तेषु यानी उनमें, अर्थात उन प्रतीकों में, तत्र राष्ट्रस्य, तद राष्ट्रस्य, तद यानी वह, राष्ट्रस्य यानी देश के, गौरवम यानी गौरव, चारित्र्यम यानी चरित्र का, गुणाश्च मतलब और, गुण यानी गुण, प्रतिभासन्ते यानी दिखाई देता है, यानी उस प्रतीक में उस देश के गौरव और चरित्र तथा गुण जो है वो दिखाई देता है। यानी हमारे देश के जो भी प्रतीक निर्धारित किए गए हैं, जो भी चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, उसमें उनके गुण और चरित्र क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। तान्यो राष्ट्रीय प्रतीकानि निगद्यन्ते। तान्यो यानी वही, राष्ट्रीय प्रतीकानि यानी राष्ट्रीय जो है प्रतीक, निगद्यते यानी कहा जाता है, यानी उसे ही राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है या वही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहलाता है। अस्माकं राष्ट्रे भारते अपि कतिपयानि प्रतीकानि स्वीकृतानि सन्ति। सन्ति तो देखिए, समधन्ति क्या बनता है? समधन्ति। कौन सी संधि बनेगी यहाँ? परस्वर्ण, यानी समधन्ति। जैसे कि हमने आपको बताया था अच्छा कि समधन्ति, हमने आपको बताया था कि यदि पदांत म के पश्चात, किसके पश्चात? म के, यानी पदांत म के पश्चात यदि कोई व्यंजन वर्ण आता है तो जो वर्ण आता है उसी वर्ग का वहाँ पांचवा अक्षर आ जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? परस्वर्ण कहते हैं। जैसे सम, यहाँ देखिए माँ है, उसके बाद त है, तो त वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होगा? न होगा, तथा न। तो यहाँ जब न बन जाता है तो क्या बनता है? संधि। ठीक है, ये परस्वर्ण संधि बन जाती है। तो अस्माकं राष्ट्रीय यानी हमारे देश में, भारते अपि, कौन सी संधि बनेगी? पूर्व रूप, भारते अपि, यानी भारत में भी, कतिपयानि यानी कुछ, प्रतीकानि यानी प्रतीक, स्वीकृतानि मतलब स्वीकृत, संत यानी हैं, यानी हमारे भारत देश में भी कुछ प्रतीक जो है स्वीकृत हैं, यानी हमारे भारत देश में भी कुछ प्रतीक स्वीकृत हैं अर्थात स्वीकार किए गए हैं। तान्य अस्माकं चारित्र्यं सांस्कृतिकं महत्वं च व्यंजयन्ति। तान्य अस्माकं चारित्र्यं संस्कृतिं महत्वं च व्यंजयन्ति। तान्य अस्माकं, तान्य यानी वे ही, अस्माकं यानी हमारे, चारित्र्यम यानी चरित्र, संस्कृतिम यानी संस्कृति को, महत्वम यानी महत्व को, च मतलब और, व्यंजयन्ति मतलब प्रकट करते हैं अर्थात बताते हैं, यानी वही हमारे चरित्र और सांस्कृतिक महत्व को क्या करते हैं? बताते हैं। कौन बताते हैं? हमारे देश के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं। पक्षिषु कतमः पशुषु कतमः पुष्पेषु कतमं वा अस्माकं राष्ट्रीय महिम्ना प्रातिनिध्यं विदधातीति विचार्यो प्रतीकानि निर्धारितानि सन्ति। पक्षिषु यानी पक्षियों में, कतमः यानी कौन सा, यानी पक्षियों में कौन सा पक्षी, पशुषु कतमः यानी पशुओं में कौन सा पशु, पुष्पेषु कतमम और फूलों में कौन सा फूल, यानी पुष्पों में कौन सा फूल, वा मतलब अथवा, अस्माकं यानी हमारे, राष्ट्रीय महिम्ना यानी राष्ट्रीय महिमा का,
प्रतिनिध्यम यानी प्रतिनिधि को, विदधातीत यानी बताता है। विचार्यो मतलब विचार करके ही, प्रतीकान यानी प्रतीक को, निर्धारितानि मतलब निर्धारित किया गया, और संति माने हैं। यानी पक्षियों में अर्थात पक्षियों में कौन सा पक्षी, पशुओं में कौन सा पशु, और फूलों में कौन सा फूल हमारे जो है राष्ट्रीय महिमा का प्रतिनिधित्व करता है, बताता है। यह जो है विचार करके ही, इसे विचार करके ही इन प्रतीकों को निर्धारित किया गया है। ठीक, आ रही बात समझ में नहीं आ रही मेरे बच्चों? देखिए आप आगे, मयूराह पक्षीसु मयूराह राष्ट्रीय पक्षी रूपेण स्वीकृतो अस्ति। पक्षीसु यानी पक्षियों में, किन में? पक्षियों में। जैसे कहा जाता ना कि जंगलों का राजा कौन है? शेर है। तो पक्षीसु यानी पक्षियों में आपको बता दें कि यतस निर्धारणम सूत्र से जहाँ बहुतों में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, तो उनमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं, या फिर दोनों रख सकते हैं। यदि दोनों रखते हैं तो वहाँ लास्ट में वा अथवा लगा करके रखते हैं। तो पक्षीसु मयूरः यानी पक्षियों में मोर, राष्ट्रीय पक्षी रूपेण यानी राष्ट्रीय पक्षी के रूप में, स्वीकृतानि यानी स्वीकृत हैं। पक्षियों में राष्ट्रीय पक्षी, पक्षियों में मोर जो है राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकृत है। और मयूरो अतीव मनोहरा पक्षी वर्तते। मयूरो यानी मोर, अतीव यानी अत्यधिक, मनोहरा मन को हरने वाला, मन को क्या करने वाला? हरने वाला। यानी मोर अत्यधिक मन को हरने वाला पक्षी यानी पक्षी, वर्तते यानी है, यानी मोर मन को अत्यधिक हरने वाला पक्षी है। चंद्र कवलः समलितानि चित्रितानि तस्य पिच्छानि मनांसि हरन्ति। चंद्र कवलः यानी चंद्रमा के आकार, चंद्रमा के आकार की तरह जो है चित्रित अर्थात चित्र तस्य पिच्छानि उसके पूंछ, मनांसि यानी मन को, मनांसि माने मन को, हरन्ति माने हर लेते हैं। यानी चंद्रमा के आकार के समान चित्रित उसके पूंछ मन को हर लेते हैं। यदः गगनं श्यामलः मेघः आच्छन्नं भवति तदह मयूरोः नृत्यति। यदा मतलब जब, ये अव्यय शब्द है। कौन सा शब्द है बच्चा? अव्यय है। अव्यय किसे कहते हैं? न व्यय, जो व्यय ना हो यानी जो खर्च ना हो, अर्थात लिंग विभक्ति वचन आदि के कारण जिन शब्दों में कोई परिवर्तन, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। तो ये यदा ऐसा ही शब्द है। कौन सा है? अव्यय है। यदा माने होता है जब, यदा माने जब। गगनम, गगन माने क्या होता है बच्चा? आकाश। श्यामः मेघः, श्यामल मेघ है। श्यामल माने क्या होता है? श्यामला अर्थात काला। मेघ माने बादल। आच्छन्नम, आच्छन्न होता है अर्थात क्या होता है? घिरा होता है। और भवति, भोधन अति, कौन संधि बनती है बच्चा? भोधन अति, ओ का अ हो जाता है, ये अयादि स्वर संधि बनती है। तो यानी जब आकाश काले बादलों से ढका होता है, जब आकाश काले बादलों से ढका होता है, तदह मयूरो नृत्यति, तदह मयूरो नृत्यति, तदा माने तब, मयूरो यानी मोर, नृत्यति मतलब नाचता है। यानी यदा गगनम श्यामल मेघे आच्छन्नम भवति तदह मयूरो नृत्यति, जब जो है आकाश काले बादलों से ढका होता है तब मोर क्या करता है? नृत्य करता है अर्थात नाचता है। तस्य तदानी अंतनम नर्तनम नयन सुखकरमपि च चेत चमत्कारकम भवति। तस्य यानी उसका, तदानी अनंतम, तदानी यानी उस समय, नर्तनम यानी नाचना, नयन सुखकरमपि यानी नयन के लिए क्या होता है? सुखकारी होता है। और चेत चमत्कारकम भवति, और चित्त में भी चमत्कार होता है। यानी उसका उस समय नाचना, नयन सुखकर तो होता ही है, साथ में मन में भी क्या होता है? चमत्कार उत्पन्न होता है। मधु मधु स्वरोह अपि मयूरोह विषधरान भोक्ते। मधु मधु, मधु मधु का मतलब क्या होता है? मीठा मीठा। मधु माने क्या होता है? शहद। ठीक है, तो मधु के कई अर्थ होते हैं बच्चा, इसलिए यहाँ मधु शब्द जो आया है ना, इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार बनेगा? श्लेष। श्लेष जो शब्द है ये श्लेष धातु से बना है। किस धातु से बना है बच्चा? श्लेष। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकना।
यानी जहाँ एक शब्द से कई अर्थ निकले उसी को हम क्या कहते हैं, श्लेष कहते हैं। तो यहाँ मधु का माने आनंद भी होता है, मधु माने मीठा भी होता है, मधु माने शहद भी होता है, मधु माने शराब भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके कई अर्थ निकलने के कारण ये बन जाता है आपका श्लेष अलंकार। मधु मधु स्वरोह अपि, मधु मधु यानी मीठा मीठा स्वर, अपि यानी भी, मयूरों यानी मोर, विषधरान यानी विषधर को, अर्थात विषधर कौन है, सांप को, भोगते यानी खा जाता है। यानी मधुर स्वर वाला होते हुए भी, अर्थात मीठा बोलने वाला होते हुए भी मोर जो है विषधर सांप को क्या करता है, खा जाता है। इदम यो अस्माकं राष्ट्रीय चारित्र्यम विद्यते। इदम यो, इदम माने यह, यो माने ही, यानी यही, अस्माकम यानी हमारा, राष्ट्रीय चारित्र्यम विद्यते यानी राष्ट्रीय चरित्र है, यानी यही हमारा राष्ट्रीय चरित्र है। क्या है, यही हमारा राष्ट्रीय चरित्र है। कैसा है कि जिस प्रकार से ये मोर मधुर स्वर वाला होते हुए भी विषधर सांप को क्या करता है, खा जाता है, ठीक उसी प्रकार से सर्वसः मधुरम वाच्यम, सर्वसः साकम सा साध समम के योग में तृतीया विभक्ति करण कारक होता है। तो सर्वे में भी देखिए आपका तृतीया विभक्ति है, सर्वैसा यानी सबके साथ, मधुरम वाच्यम, मधुर माने मीठा, वाच्यम यानी बोलना चाहिए, यानी सबके साथ कैसा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। मधुरम व्यवहारतव्यम यानी मधुर व्यवहार करना चाहिए। कैसा व्यवहार, मधुर व्यवहार करना चाहिए। मधुर आचरितव्यम, मधुर आचरण करना चाहिए, यानी मीठा बोलना चाहिए, मीठा जो है व्यवहार करना चाहिए, मीठा आचरण करना चाहिए। किंतु ये राष्ट्रद्रोहिणों, ये राष्ट्रद्रोहिणों यानी जो राष्ट्रद्रोही हैं, अर्थात देश के प्रति गद्दारी करने वाले हैं, देशद्रोही हैं, राष्ट्रीय अखंडताया मतलब देश की अखंडता को, और राष्ट्रीय एकस्य मतलब राष्ट्र की एकता को, हुआ मतलब अथवा, विघातकः मतलब चोट पहुँचाने वाले हैं, अर्थात भंग करने वाले हैं, विस्मुखाः यानी विस्मुख के समान, अर्थात जो है सर्पतुल्या यानी सांप के समान, मयूरेण यो, मयूरेण यो मतलब मोर की भांति, राष्ट्रेण व्यापदितव्या यानी मयूरेण यो राष्ट्रेण अर्थात राष्ट्र के द्वारा यानी राष्ट्रवासियों के द्वारा, व्यापदितव्या अर्थात मार देना चाहिए। यानी यही हमारा राष्ट्रीय चरित्र है कि सभी के साथ मधुर बोलना चाहिए, मधुर व्यवहार करना चाहिए, मधुर आचरण करना चाहिए। किंतु जो राष्ट्रद्रोही हैं, जो अत्याचारी हैं, देश की एकता और अखंडता को नष्ट करने वाले सांप के समान हैं, उन्हें हम देशवासियों के द्वारा उसी मोर की भांति ही मार देना चाहिए। तो चलिए आगे देखिए बच्चों, व्याघ्रा, आगे आपका क्या है, व्याघ्र। राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है ना। तो चलिए बाघ के बारे में पढ़िए, आइए। पशुषु व्याघ्र भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकम, यानी पशुषु यतस्य निर्धारणम सूत्र से हमने आपको बताया ना कि जहाँ बहुतों में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है तो उसमें षष्ठी या सप्तमी का प्रयोग किया जाता है। अगर आप दोनों रखते हैं तो उसमें वहाँ लगा करके रखिए, अगर एक रखते हैं तो वहाँ षष्ठी भी लगा सकते हैं या फिर सप्तमी भी रख सकते हैं। तो व्याघ्र यानी बाघ, भारत से राष्ट्रीय प्रतीकम यानी भारत का जो है राष्ट्रीय प्रतीक है। यानी पशुओं में बाघ, पशुओं में क्या है, बाघ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। व्याघ्रेषु चित्र व्याघ्र बहुवैशिष्ट विशेषो विद्यते। व्याघ्रेषु यानी बाघों में भी कौन सा बाघ, चितकबरा बाघ का नाम सुना ना, चित्र व्याघ्र, चितकबरा बाघ। बहुवैशिष्ट विशेष दो यानी बहुत विशेषताओं से भी क्या हैं, युक्त हैं। यानी बाघों में चितकबरा बाघ बहुत विशेषता से युक्त हैं। को न जानाति चित्र व्याघ्र ओजस्य पराक्रमः स्फूर्त्यश्च एतद् जातीयः व्याघ्रा अस्मदेशस्य वनेषु उपलभ्यन्ते। को न जानाति, को यानी कौन, ना मतलब नहीं, जानाति मतलब जानता, यानी कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता। चित्र व्याघ्र से ओजः यानी चितकबरे बाघ के ओज अर्थात वीरता को, पराक्रम को, स्फूर्ति यानी स्फूर्ति को, यानी चितकबरे बाघ के ओज, पराक्रम और स्फूर्ति को कौन नहीं जानता। एतद् जातीय यानी इस जाति के, व्याघ्राः यानी बाघ, अस्म देशस्य अस्माकम देशस्य अर्थात हमारे देश के, वनेषु यानी वनों में उपलभ्यन्ते यानी प्राप्त होते हैं अर्थात पाए जाते हैं। यानी इस जाति के बाघ, किस जाति के, चितकबरे जो बाघ होते हैं ये बाघ
हमारे देश के वनों में जो है प्राप्त होते हैं अर्थात पाए जाते हैं। यतेषां शरीरे स्थूल कृष्ण रेखाः भवन्ति बोधन अंति। कौन सी संधि बनती है? यचो अयवयाव अर्थात अयादिश्वर संधि। तो एतेषां शरीरे है यानी इनके शरीर पर स्थूल कृष्ण रेखा, स्थूल माने क्या होता है बच्चा? मोटी। कृष्ण रेखा मतलब काली रेखा। कौन सी रेखा? काली रेखा। भवन्ति यानी होती है, यानी इनके शरीर पर काली मोटी रेखा होती है। किसके शरीर पर? चितकबरे बाघ के शरीर पर काली मोटी रेखा होती है। व्याघ्रो असहवतीव तीव्र धावका सतत सांहिता संकटम विदुराह यो जिग्रन तद उपनेतुम सचेष्टाः स्वलक्ष्यम अवाप्तुम कृतिरताः स्वसीमनीः यो पर्यटन वन्योः जंतु विसृत्योः जगते। तो इनके शरीर पर काली मोटी रेखा पाई जाती है बच्चों। व्याघ्रो आशावतीव यानी बाघ जो होते हैं, तीव्र धावका क्या होते हैं? तेज दौड़ने वाले। और सतत साविता मतलब निरंतर क्या होते हैं? सावधान होते हैं। और संकटम यानी संकट को विदुरा यो मतलब दूर से ही, जिघ्रम यानी सूंघ कर, क्या करते हैं? सूंघ कर। तद उपनेतुम उससे बचने के लिए, सचेष्टा मतलब सचेत हो जाते हैं। और स्वलक्ष्यम अवाप्तुम अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त करने के लिए, स्वसीमनी अपने सीमा में, यो यानी ही पर्यटन माने घूमते हैं। वन्योः जंतु विसृत्योः जगति, जगति माने संसार में, वन्योः यानी वनों में, जंतु यानी प्रसिद्ध हैं। तो ये देखिए जो बाघ होते हैं तेजी से दौड़ने वाले, निरंतर सावधान और संकट को दूर से ही जान करके क्या करते हैं? उससे बचने के लिए यानी सूंघ करके संकट को, जैसे कोई मुसीबत आने वाली है, कोई दिक्कत आने वाली है तो सूंघ करके ही जान जाते हैं कि हमारे यहाँ कोई संकट या कोई दिक्कत आने वाली है। इसलिए उसे जब वो जान जाते हैं तो उससे बचने के लिए वो सचेत हो जाते हैं अर्थात तैयार हो जाते हैं। और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो अपने ही सीमा में यानी हमारे देश की जो सीमा रेखा है, जो बॉर्डर है, उसी में ही वो भ्रमण करते हैं। इस तरह के जंतु जो है संसार में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, कमलम क्या है? कमलम कमलम सरसिजम पदम पंकजम सतदल इत्यादि नामाभिप्रथितं पुष्प अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन स्वीकृतं राष्ट्रीय पुष्पस्य यशोः विद्यते। कमलम यानी कमल का ये सब पर्यायवाची है बच्चा। क्या है? पर्यायवाची। कमलम सरसिजम पदम पंकजम। पंकधन जा, पंक माने क्या होता है? कीचड़, और जा मतलब उत्पन्न हुआ, यानी जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं? पंकज अर्थात कमल। सतदल और इसका क्या नाम है? शतदल। इत्यादि नामाभि यानी इत्यादि नामों से प्रथितम यानी प्रसिद्ध। पुष्प अस्माकम पुष्प यानी फूल, अस्माकम यानी हमारे, राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन यानी राष्ट्रीय जो है प्रतीकता, स्वीकृतम यानी स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय पुष्पस्य यानी राष्ट्रीय पुष्प के यशो विदते यानी यश को जो है धारण करता है। यानी कमल सरसिज पदम पंकज सतदल इत्यादि नाम से प्रसिद्ध फूल हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है और राष्ट्रीय फूल के यश को जो है धारण करता है। तस्य कोमलत्वम मनोहरत्वम विकासशीलत्वम पवित्र त्वचा विलक्ष्यो कभी भी तस्य बहुशः वर्णम कृतम। तस्य कोमलत्वम उसकी कोमलता, किसकी कोमलता? कमल की कोमलता, मनोहरता, विकासशीलता और पवित्रता को लक्ष्य करके कभी भी कवियों द्वारा, किसके द्वारा? कवियों द्वारा तस्य बहुशः उसका जो है बहुत अर्थात अनेकों वर्णन कृतम यानी वर्णन किया गया है। यानी उस फूल की कोमलता, मनोहरता, विकासशीलता और पवित्रता को लक्ष्य करके हमारे कवियों द्वारा जो है उसका तमाम वर्णन किया गया है, बहुत वर्णन किया गया है। न कश्चन महाकवेः संस्कृत भाषायां हिंदी भाषायां वह विद्यते एन तस्य पुष्पस्य महात्म्यं न गीतम। न कश्चन यानी कोई ऐसा नहीं है कि चाहे संस्कृत साहित्य हो चाहे हिंदी साहित्य हो, उसका कोई ऐसा कवि नहीं है। एन तस्य मतलब जिसने उसकी पुष्पस्य यानी फूल की महात्म्य यानी महानता का ना गीतम यानी गीत को न गाया हो। यानी हिंदी अथवा संस्कृत साहित्य में कोई ऐसा कवि नहीं है जिसने इस फूल की महत्ता को अर्थात इस फूल की महानता के गीत को न गाया हो। देवानाम स्तुति प्रसंगे यानी देवताओं की स्तुति के प्रसंग में
दिव्य कर चरण आदिनाम अंगानां मानव हृदयस्य च उपमानित कृतं सत सांस्कृतिकं महत्वं बृहति पुष्प इदम। देवानाम स्तुति प्रसंगे यानी देवताओं की स्तुति प्रसंग में कर चरणादि अंगानाम, कर माने क्या होता है बच्चा? हाथ। तो कर के कई अर्थ होते हैं, केवल हाथ ही नहीं होता है, ठीक है। कर माने हाथ भी होता है, कर माने किरण भी होता है, कर माने टेक्स्ट भी होता है। तो इस तरह से हमने आपको बताया ना कि श्लेष माने क्या होता है? चिपकना। जहाँ एक से तमाम चिपके हों उसी को क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार, ठीक है। तो हाथ पैर आदि अंगों का मानव हृदय से यानी मनुष्य के हृदय का उपमान कृतम यानी उपमानित किया गया है। सत सांस्कृतिकम यानी सत सांस्कृतम अर्थात सांस्कृतिक महत्व को भी, हमारे सत सांस्कृतिक महत्व को भी बृहत यानी बताता है। इदम पुष्पम, यह जो है फूल, यानी देवताओं के स्तुति प्रसंग में और उनके अलौकिक हाथ पैर आदि अंगों के तथा मानव हृदय के रूप में इसे उपमानित किया गया है। और ये जो है हमारे सांस्कृतिक महत्व को भी बताता है, अर्थात यह जो फूल है वो हमारे सांस्कृतिक महत्व को भी बताता है। शरद धृत्योः मनोहरम पुष्प इदम यत्र तत्र जल संकुलेषु तडागेषु सरसु च अनायासेनोः उत्पद्यते। शरद ऋतु, कौन सी ऋतु में? शरद ऋतु में। कौन सी ऋतु? शरद ऋतु में। मनोहरम, मनोहरम यानी मन को हरने वाला। इदम पुष्पम, यह जो है फूल। यत्र तत्र अर्थात अव्यय शब्द है। अव्यय का मतलब हमने बताया ना कि ना व्यय, जो खर्च ना हो, जो व्यय ना हो। तो यहाँ वहाँ अर्थात जहाँ तहाँ जल संकुलेषु तड़ागेषु, जल संकुलेश मतलब जल जहाँ इकट्ठा होते हैं अर्थात गड्ढों में, तड़ागेषु यानी सरोवरों में, अनायासेन मतलब अनायास ही, अपने आप ही, उत्पद्यते यानी उत्पन्न होता है। यानी शरद ऋतु में यह मनोरम पुष्प या मनोहर पुष्प यहाँ वहाँ अर्थात छोटे मोटे गड्ढों में या तड़ागों में सरोवरों में अपने आप ही क्या होता है? उत्पन्न होता है। रविकर निकर संसर्गात प्रस्फुटति। रविकर, रवि माने क्या होता है? सूर्य, रवि भानु भास्कर दिवाकर। तो कर, यहाँ देखिए कर का क्या अर्थ आ जाता है? हाथ से नहीं है, कर माने क्या है? किरण से, यानी सूर्य की किरणों से संसर्गात यानी संपर्क में आने से प्रस्फुटित यानी ये क्या होता है? खिलता है। यानी सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से ये फूल स्वतः जो है खिलता है। पंक जायते पंकजम जल संयोगम शरत्काल च अवाप्य वर्धते शोभते च तथैव कस्मचिद कुले जातः जनाः सौविध्यम उपयुक्त अवसरस्य लब्ध्वा वर्धयितुं क्षमतः इति तत्पुष्पस्य राष्ट्रकृतेः संदेशः। तो पंके जायते पंकजम, पंक माने क्या होता है? कीचड़, जायते यानी उत्पन्न होने के कारण, पंकजम यानी पंकज कहलाता है। यानी कीचड़ में उत्पन्न होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? पंकज कहा जाता है अर्थात कमल कहा जाता है। जल संयोगम यानी जल का संयोग प्राप्त करके शरत काले मतलब सर्दी के समय में अर्थात शरद ऋतु में वर्धते यानी बढ़ता है, शोभते शोभित होता है, च और तथैव तथा धन यो, कौन संधि बनेगी? वृद्धरेछि। तो कस्मचित यानी किसी भी कुले यानी कुल में जाता मतलब उत्पन्न हुआ, जनाह जन माने क्या है? लोग। सौविध्यम यानी सुविधा, उपयुक्त अवसराश यानी उपयुक्त जो है अवसर को, च मतलब और लब्ध्वा यानी प्राप्त कर, तो प्रत्यय है। वर्धयितुम तुमन प्रत्यय है यानी बढ़ने के लिए, क्षमता मतलब समर्थ हो सकता है। इति इस प्रकार तत्पुष्पस यानी इस फूल का, उस फूल का राष्ट्रकृते मतलब देश के लिए, संदेशा मतलब संदेश है। यानी कीचड़ में उत्पन्न होने के कारण ही इसे जो है पंकज कहा जाता है और जल का संयोग पा करके ये शरद ऋतु में अपने आप बढ़ता है और शोभित होता है। उसी प्रकार किसी कुल में उत्पन्न हुआ इंसान, उसी प्रकार किसी कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति उपयुक्त अवसर और जो है सुविधा को पा करके वह आगे बढ़ने में समर्थ हो सकता है। यही जो है इस फूल का देश के लिए संदेश है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।